हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी चैट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नारनौल के अंदर कलर की वैकेंसीज निकली हैं, तो उसी की पूरी कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो कंप्लीट देखना, आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। और कोर्ट भर्ती के जो भी वैकेंसीज़ हैं उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं चैनल पर और टेलीग्राम जो चैनल है उस पर प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। तो बात करते हैं इस वैकेंसीज़ के बारे में। अब देखिएगा, टोटल 17 वैकेंसीज़ हैं आपकी एडॉक बेसिस पर ये वैकेंसीज़ हैं, यानी कि जब तक काम रहेगा तब तक आपको जॉब पर रखा जाएगा, यानी कि जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं रहती है तब तक आपको जॉब पर रखा जाएगा। और यहाँ पर बताया गया है कि शुरुआत में आपको 6 महीने के लिए लगाया जा रहा है, अप टू जब तक कोई रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं होती है। लेकिन रेगुलर अपॉइंटमेंट पता ही है हरियाणा में किस प्रकार की चल रही हैं, तो आप एक बार लग गए तो क्या पता आपको ही रेगुलर कर दे। तो ये सब कुछ है। और सैलरी देख लीजिएगा, 25,500 आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। आगे बात करें क्वालिफ़िकेशन की, तो क्वालिफ़िकेशन के लिए आप बैचलर डिग्री है आपके पास कोई भी, यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीए जो भी है आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए बस, तो आप अप्लाई कर पाएंगे आप। और आगे बात करें तो यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम की वेटेज बताई गई है। आपका इंग्लिश टेस्ट रहेगा, 50 नंबर की इंग्लिश आएगी और 50 नंबर की आपकी जीके रहेगी, जिसमें से 33% नंबर तो आपको लेने अनिवार्य ही रहेगा। 50 में से 33% नंबर आपके आने ही चाहिए। और इन 50-50 के जो ये क्वेश्चन है इंग्लिश जीके के, इनके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी, यानी कि टोटल 100 में से आपकी मेरिट लिस्ट रहेगी, फिर आपका सिलेक्शन रहेगा। और 100 में से आपका देखिए सब्जेक्ट वाइज तो आपको 33% मार्क्स लेने अनिवार्य है, और टोटल 100 जो नंबर बनते हैं 100 में से आपके 40% नंबर तो आपके आने ही चाहिए, यानी कि 100 में से 40 तो कम से कम आने ही चाहिए आपके, दोनों को मिला करके। और फिर बाद में एग्ज़ाम होने के बाद आपका कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट या कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट बोल सकते हैं, वो आपका रहेगा, तो उसको आप क्वालिफाई करना होगा, तो आपका सिलेक्शन रहेगा। फिर देखिएगा यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताई गई हैं वैकेंसीज़ कितनी क्या कुछ है। जनरल कैटेगरी की 8 वैकेंसीज़ हैं, जनरल फिजिकली हैंडीकैप्ड की 1 वैकेंसी है, एक्स सर्विसमैन की 2 वैकेंसीज़ हैं। फिर एससी कैटेगरी की 3 वैकेंसीज़, बीसीए की 2, बीसीबी की 1 वैकेंसी है। तो कैटेगरी वाइज इस प्रकार से हैं। और एज लिमिट की बात करें तो 18 से 42 साल के कैंडिडेट आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से कम के या 42 साल से ज़्यादा के आप नहीं होने चाहिए। और एज रिलैक्सेशन जो रहता है, एससी एसटी को 5 साल का, बीसीए बीसीबी को 3 साल का, तो ईडब्ल्यूएस को 3 साल का, तो वो इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन भी रहेगा, तो देख लीजिएगा आप। और लास्ट डेट की बात करें तो देखिएगा, इसके फॉर्म आज से ही स्टार्ट हो चुके हैं, और ऑफलाइन आपको फॉर्म फिलअप करना है। और किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना है आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो कंप्लीट देखना, कोई भी डाउट नहीं बचेगा आपका। लास्ट डेट बात करें, लास्ट डेट आपकी 31 मई रहेगी। 31 मई तक आपका जो फॉर्म है आप बाई हैंड या डाक के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपका जो फॉर्म है वो नारनौल कोर्ट के अंदर पहुँच जाना चाहिए। शाम 5 बजे तक यहाँ पर बताया गया है। और देखिएगा यहाँ पर नो एप्लीकेशन इंटर इंडिया डेली, तो आप खुद से या किसी प्रकार से आपका जो फॉर्म है वो पहुंच जाना चाहिए बस। फिर डेट एंड प्लेस ऑफ टेस्ट, देखिए जो टेस्ट की और कंप्यूटर टेस्ट की जो डेट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दी जाएगी, नारनौल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिक्वायरमेंट। तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूँगा जब भी आपका इसका टेस्ट का जो शेड्यूल है वो आएगा। और आगे देखिएगा, आगे तो और कुछ बस यही कुछ बताया गया है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म की, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। देखिएगा ये आपका फॉर्म रहेगा, ऑफलाइन फॉर्म जो आपको भरना है, और ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके भर सकते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल आ जाएगा। फिर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क आ जाएगी, क्लर्क की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर आपकी जो रिसेंट फ़ोटोग्राफ है वो फ़ोटोग्राफ पेस्ट कर देनी है, और यहाँ पर आपको क्रॉस में ऐसे साइन भी मार देने हैं, यानी कि अटेस्टेड कर देनी है, ठीक है। और फिर आपकी जो कैटेगरी है, कैटेगरी यहाँ पर बता देनी है, जनरल, एससी, बीसीए, बीसीबी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो बता देनी। फिर नेम आपके कैपिटल लेटर में भरना है, छोटे अक्षर में नहीं भरना है, तो इस प्रकार से आपका नाम हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपका फादर नेम, फिर आपका एड्रेस बता देना है, यहाँ पर कोरस्पॉन्डिंग और कोई एड्रेस हो तो वो एड्रेस बता देना है। फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ बता देनी है। फिर क्वालिफ़िकेशन कितने पढ़े लिखे हैं, बीएससी ग्रेजुएट, बीएससी है, एमएससी है, यानी कि यूजी कोर्स, पीजी कोर्स, जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो बता देनी है। फिर नेशनलिटी की बात करें, नेशनलिटी में इंडियन हो जाएगी। एक्सपीरियंस, क्लर्क का आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो डिटेल भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। और
अगर आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम रजिस्ट्रेशन है तो वो भी आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं, वो भी बता सकते हैं। नहीं है तो खाली छोड़ देना। साथ में आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच, तो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। देखिएगा, डॉक्यूमेंट सुन लीजिएगा। सबसे पहले आपका आधार कार्ड हो जाएगा, मेन तो वही होता है। फिर 10th की सर्टिफिकेट, फिर ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट, फिर आपकी फैमिली आईडी हो जाएगी। और फैमिली आईडी के बाद आपकी बस यही, और सारे ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको सेल्फ अटेस्टेड लगाने हैं। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि उसकी जो फ़ोटोकॉपी आप साथ में अटैच कर रहे हैं उस पर आप साइन ज़रूर कर देना। और टेलीफोन मोबाइल नंबर आपके बता देने हैं। फिर स्पेशल एप्टीट्यूड यानी कोई विशेषता हो आपकी, कुछ और कोई बताना चाहते हो तो वो आपको यहाँ पर बता देने हैं। ईमेल आईडी बता देने हैं और यहाँ पर आपको साइन कर देने हैं अपने, और यहाँ पर डेट डाल देनी है। और एड्रेस देख लीजिएगा, एड्रेस बता देता हूँ, एड्रेस किस एड्रेस पर भेजना आपको। तो एड्रेस जो रहेगा वो आपका रहेगा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नारनौल, इस एड्रेस पर आपको भेजना है। और साथ ही साथ एक खाली इन्वॉल्व भी आपको साथ में डाल देना है, जो आपके सेल्फ एड्रेस का इन्वॉल्व हो, तो वो इन्वॉल्व भी आपको डाल देना है। 31 मई लास्ट डेट रहेगी, शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म आप खुद से भी जमा करवा बाई हैंड भी जाके जमा करवा सकते हैं, या फिर बाई डाक के थ्रू। तो अब अगर आप नारनौल कोर्ट के नज़दीक के हैं तो खुद से ही जाके जमा करवा दीजिएगा। साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे सेल्फ अटेस्टेड, और ये परफॉर्मा फिलअप करके ये डालना है, और एक खाली इन्वॉल्व, खाली लिफाफा आपको उसके अंदर डाल देना है, और ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए उसके ऊपर। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म भेजना है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। उम्मीद करता हूँ कोई डाउट नहीं बचा होगा। अभी भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इस प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।